आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 40 साल या 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। 120/80 ब्लड प्रेशर जिसे आप लोग नॉर्मल मानते हैं वो डेंजरस हो सकता है हर किसी के लिए। जरूरी नहीं है कि जो बीपी को आप लोग नॉर्मल मान रहे हैं वो सभी आदमी के लिए वो सही बीपी हो सकता है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो दो टाइप का होता है, या तो नॉर्मल होगा या फिर जो है वो हाई होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर इंसान के लिए ब्लड प्रेशर अलग अलग हो सकता है। दो लोगों का ब्लड प्रेशर नंबर सेम हो सकता है, लेकिन उसका इफेक्ट दोनों में अलग अलग होगा। तो इस वीडियो में आपको सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूँ कि बुढ़ापे में बीपी कितना होना चाहिए, यानी कि जो 40 साल के हैं या 40 प्लस के हैं उनका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, या 120/80 ब्लड प्रेशर सभी के लिए क्यों सही नहीं है। और ये भी बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ब्लड प्रेशर जो है वो ठीक है। सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि 120/80 ही नॉर्मल बीपी होना चाहिए, लेकिन हर किसी के लिए यह बीपी सही नहीं है। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक नॉर्मल, एक थोड़ा हाई या फिर एक ज्यादा हाई। ये जो नंबर है सिर्फ आपको ये बताता है कि आप कौन से कैटेगरी में हैं। ये नहीं बताता है कि आपको चक्कर आ रहा है या नहीं आ रहा है, दिमाग को ब्लड सही से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, किडनी मेडिसिन हैंडल कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, बीपी कम करना आपके लिए सेफ है या नहीं है। बीपी का इफेक्ट किस चीज पे डिपेंड करता है? तो बीपी का इफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आप कितने एक्टिव हो, आपको चक्कर आती है या नहीं आती है, कितनी मेडिसिन चल रही है, किडनी और याददाश्त का हेल्थ कैसा है। इसीलिए एक इंसान 118/72 पे भी बिल्कुल ठीक ठाक रहता है, लेकिन दूसरा इंसान उसी बीपी पर चक्कर खा करके गिर सकता है। तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि कितना बीपी आपके लिए सही है? तो इसका आइडिया दो बड़े स्टडी से लगता है। नंबर 1 स्टडी है जो कि 2015 में हुई थी, जिसका नाम है स्प्रिंट ट्रायल। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि 50 साल या 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इस स्टडी में शामिल किया गया था और 2 ग्रुप में बांटा गया था। एक में उन लोगों को सेलेक्ट किया गया था जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो 120 से कम है, और एक कैटेगरी में उनको लिया गया था जिसका ब्लड प्रेशर 140 से कम है। जिनका बीपी 120 से कम था उनमें हार्ट अटैक की समस्या या फिर स्ट्रोक की समस्या तो कम हुई, लेकिन उनके अंदर ज्यादा चक्कर, बेहोशी, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, गिरने के केस ज्यादा देखने को मिला। इससे ये पता चलता है कि बीपी कम करना अच्छा है, लेकिन इतना कम कर देना कि वो अचानक से गिर जाए चक्कर खाकर, वो खतरनाक है। दूसरी स्टडी जो कि चाइना में हुई 2021 में, चाइना ट्रायल, इसमें भी वैसे ही 2 कैटेगरी में बांटा गया। जो एक 120 से कम जिनका ब्लड प्रेशर है उनको रखा गया, और एक कैटेगरी में जो है वो 140 से कम ब्लड प्रेशर को। सेम चीज वहां भी देखने के लिए मिला। जिनका ब्लड प्रेशर 120 से कम है उनमें चक्कर, बेहोशी, इस तरह के जो है वो आपको समस्या देखने के उनमें मिल रही थी। हार्ट अटैक या स्ट्रोक से रिलेटेड प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन उनमें चक्कर, डिजीनेस या फिर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब चीजें उनमें देखने के लिए मिल रही। तो आपके लिए यहाँ पे मतलब वाली बात क्या है कि अगर आप 40 के हो और चलते फिरते हो, किसी तरह कोई बीमारी नहीं है, अपना काम खुद करते हो, ज्यादा मेडिसिन नहीं लेते हो, तो 120 के आसपास आप अपना बीपी रखना ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आप 40 के हो या फिर 40 प्लस के हो, आपको डायबिटीज जैसी बीमारियां हैं, या फिर 4-5 मेडिसिन चल रही है, या फिर चक्कर आते हैं आपको, तो ये सब चीजें अगर हो रही है, गिरने का रिस्क ज्यादा होता है, तो आप 120 के करीब आपको बीपी रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। 120 के पीछे भागना बंद कर दीजिए। मैं यहाँ पे आपको कुछ साइन बताने वाला हूँ जिससे आप ये पता कर सकते हो कि आपका बीपी आपके लिए बहुत ज्यादा ही कम हो गया है। अगर आपको खड़े होते ही चक्कर आती है, या फिर सुबह उठने के बाद आपको चक्कर जैसा महसूस होता है, दिमाग में हैवी लगने लगता है, बहुत ज्यादा थकान होती है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, तो आपकी बॉडी कह रही है कि मेरा बीपी बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। लो बीपी अच्छा होता है, लेकिन जब तक आपकी बॉडी कंफर्टेबल है तब तक ही। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि आइडियल बीपी जो है वो कितना होना चाहिए। अगर आपका एज 40 से लेकर के 70 के बीच में है, तो आपका, और आप फिट हो और एक्टिव हो, किसी तरह कोई बीमारी नहीं है, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 130/80 से कम, ये आपके लिए सही है। अगर आपकी एज जो है वो 40 से 70 है और आपको चक्कर आते हैं या फिर कई तरह के मेडिसिन चल रहे हैं,
तो आपका बीपी 140/80 या 140/90 से कम होना जो है वो आपके लिए सही हो सकता है। और अगर आप 80 प्लस हो तो आपका बीपी यानी कि सिस्टोलिक बीपी, ऊपर वाला बीपी 130 से लेकर के 150 के बीच में भी वैरी कर रहा है तो आपके लिए वो सही हो सकता है। मतलब कि आपकी बॉडी कितनी टॉलरेट कर पा रही है वो आपको ध्यान में रखना है। जरूरी नहीं है कि उसको एकदम मिनिमाइज करके 120 पे ही लेके चल जाना है, ऐसा सबके लिए जरूरी नहीं होता। 120 तक उन्हीं को ले जाना चाहिए जिनकी बॉडी 120 पे ले जाने के बाद उनको किस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, चक्कर नहीं आ रहा है या फिर गिर नहीं जा रहे हैं, थकान महसूस नहीं हो रहा है, डिजीनेस नहीं हो रहा है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, इस तरह का अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप लोग उस 120 तक आप लोग ले जा सकते हो। ये आपके लिए बोनस पॉइंट हो जाएगा। याद रखिए कि आपको नंबर के पीछे नहीं भागना है। आपकी बॉडी कितनी बीपी तक जो है टॉलरेट कर पा रही है, किसी तरह का आपको कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तब तक उस ब्लड प्रेशर तक जो है आप लोग जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है लाने वाले हैं कि घर पे आप बीपी नापते वक्त कौन सी गलतियां करते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।